क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक मूक कानून है, 70% लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता है, जो यह तय करता है इससे पहले कि आप जागते हैं, पैसा आज आपके जीवन में प्रवेश करेगा या छोड़ देगा। यह इच्छा शक्ति नहीं है, यह प्रयास नहीं है, यह भाग्य भी नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो इतने गहरे स्तर पर होता है कि ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में बिना किसी संदेह के भी गुजरते हैं। आज अगले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि यह वास्तव में क्या है और क्यों। एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो समृद्धि के साथ आपका रिश्ता कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। अंत तक रुकें, क्योंकि अब जो आता है वह वाटरशेड हो सकता है जिसका आप बिना जाने इंतजार कर रहे थे। एक दुर्लभ ज्ञान है जिसे लगभग ताला और चाबी के नीचे रखा जाता है, जो पैसे का पीछा करते हुए रहने वाले लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो इसके द्वारा पाए जाते हैं। यह भाग्य नहीं है, यह विरासत नहीं है, यह एक आवृत्ति है और आप सीखेंगे कि अब इसे कैसे ट्यून किया जाए। यदि आपने कभी कड़ी मेहनत करने और रेत की तरह अपनी उंगलियों से पैसे को फिसलते हुए देखने से थका हुआ महसूस किया है, तो एक गहरी सांस लें, क्योंकि आगे जो आता है वह आपकी वित्तीय कहानी के पाठ्यक्रम को एक बार और सभी के लिए बदल सकता है। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन यह मानते हुए बिताते हैं कि धन इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ लोगों के पास यह स्वीकार करने का साहस है कि यह आपके द्वारा विकीर्ण की गई चीजों से शुरू होता है। बहुतायत की तिजोरी अधिक घंटे काम करने या अधिक बलिदान के साथ नहीं खुलती है, यह दूसरी तरफ के लोगों की अंतरात्मा का जवाब देती है। और ब्रह्मांड, यह विशाल और सटीक ऊर्जा क्षेत्र, हर समय आपके कंपन को पढ़ता रहता है, जैसे कि यह एक एंटीना था जो लाइव संचारित कर रहा हो। सवाल यह है कि अब आपका एंटीना क्या प्रसारित कर रहा है। चाहे उत्तर में भय, चिंता या कमी शामिल हो, चिंता न करें, क्योंकि यह वीडियो ठीक इसी के लिए बनाया गया था। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या होगा अगर पैसा आपसे दूर नहीं भाग रहा था, लेकिन बस आपके पीछे पीछा करना बंद करने का इंतजार कर रहा था? यह अजीब लगता है, मुझे पता है, लेकिन यह वास्तव में दुर्लभ ज्ञान है जो समृद्धि के साथ लोगों के रिश्ते को बदल देता है। और यह कि लगभग किसी के पास पहुंच नहीं है, क्योंकि हम जीवित रहने में इतने व्यस्त हैं कि हम बहुतायत में रहना भूल जाते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं। आपकी चेतना में कुछ पहले से ही महसूस किया गया है कि एक अलग रास्ता है, एक आवृत्ति जो समृद्धि के साथ एक तरह से प्रतिध्वनित होती है, जो स्प्रेडशीट और ओवर टाइम से कहीं आगे जाती है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर देते हैं जिसे पैसे की जरूरत होती है, और अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानना शुरू करते हैं जो इसे प्राप्त करने का हकदार है। और यह अंतर, मेरे दोस्त, सब कुछ बदल देता है। आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक करने की भावना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, और फिर भी पैसा दुर्लभ रहता है, जैसे कि आपकी जेब में एक अदृश्य छेद था। हाँ, और असहज उत्तर यह है कि समस्या शायद ही कभी आपके प्रयास, आपकी बुद्धिमत्ता या आपके संपर्कों में होती है। यह उस कंपन में है जो आप हर बार पैसे के बारे में सोचते हैं। जब मन भय और वित्तीय चिंता मोड़ में चला जाता है, तो यह कमी की आवृत्ति को इतनी तीव्र रूप से विकीर्ण करना शुरू कर देता है कि इसके चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र सचमुच अवसरों को करीब आने से पहले ही पीछे हटा देता है। यह एंटीना के साथ एक समृद्ध रेडियो में ट्यून करने की कोशिश करने जैसा है। सिग्नल वहां है, लेकिन आप इसे उठा नहीं सकते। और जब तक संकुचन की यह आवृत्ति आपके विचारों पर हावी होती है, तब तक कोई भी प्रयास उस दरवाजे को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जिससे आप इतनी बुरी तरह से चलना चाहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक घबराया हुआ कुत्ता किसी भी जानवर को डराता है जो पास आता है, लेकिन पार्क में वह शांत व्यक्ति पालतू जानवर को बिना बुलाए भी आकर्षित करता है? पैसे के साथ यह बिल्कुल उसी तरह काम करता है। यह उन लोगों से संपर्क नहीं करता है जो घबरा रहे हैं, हताश हैं, जवाब मांगने के लिए ब्रह्मांड को गर्दन से निचोड़ रहे हैं। वह कंपन जो प्रचुरता को चुंबकित करता है, वह उन्मत्त संघर्ष का नहीं है, यह आत्मविश्वास से भरी शांति की है। उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति
जो दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करता है लेकिन शांति से सोता है, क्योंकि वह गहराई से जानता है कि प्रवाह आ रहा है। इस स्थिरता के साथ निराशा को बदलना भोलापन या निष्क्रियता नहीं है। यह वास्तव में सबसे शक्तिशाली आवृत्ति है जिसे एक इंसान तब विकीर्ण कर सकता है जब वह वास्तविक धन को आकर्षित करना चाहता है। और अच्छी खबर यह है कि यह शांति कोई उपहार नहीं है जिसके साथ कुछ लोग पैदा होते हैं। ये एक चेतना है जिसे सक्रिय किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, और जैसा कि आप जल्द ही खोज लेंगे, यहां तक कि अनुष्ठान भी किया जा सकता है। यहां सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो लगभग हर किसी के जीवन में प्रचुरता के प्रवाह को रोकती है। यह विश्वास करना कि पैसा केवल उस विशिष्ट पथ के माध्यम से आ सकता है। वह नौकरी, वह ग्राहक, वह पदोन्नति जो नहीं आती है। जब आप संभावित चैनलों को सीमित करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप एक विशाल घर में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की खोलते हैं और वेंटिलेशन की कमी से आश्चर्यचकित होते हैं, जबकि कई दरवाजे और खिड़कियां चारों ओर बंद रहती हैं। ब्रह्मांड रचनात्मक, उदार और आश्चर्यजनक है, जो समृद्धि प्रदान करने के लिए उपयोग करता है। यह आपकी अपेक्षाओं से बंधा नहीं है, और जब आप उस नियंत्रण को छोड़ देते हैं तो आय के स्रोत उन दिशाओं से प्रकट होने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पैसा एक स्रोत से नहीं आता है, यह स्रोतों के माध्यम से आता है, और एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इसकी भूमिका ब्रह्मांड को भेजने के लिए जो भी दिशा चुनता है उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त खुला होना है। चेतना का यह खुलापन वह है जो एक सामान्य व्यक्ति को बहुतायत के सच्चे चैनल में बदल देता है, और ऐसा करने वाले सिद्धांत अनुक्रम में वही हैं। पहला सिद्धांत सबसे प्रतिकूल है। शांति पैसा होने का परिणाम नहीं है, यह उन लोगों की आवृत्ति है जो पहले से ही खुद को प्रचुर मात्रा में पहचानते हैं, और यह वास्तव में यह आंतरिक अवस्था है जो खाते में दिखाई देने से पहले ही धन को चुंबकित करना शुरू कर देती है। दूसरा सिद्धांत यह है कि पैसा कैसे आने वाला है, इस पर अत्यधिक नियंत्रण छोड़ दें, क्योंकि जब आप रास्ते पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी चेतना को उन सभी अन्य मार्गों से बंद कर देते हैं जो ब्रह्मांड पहले से ही आपके लिए तैयार कर रहा है। और तीसरा सिद्धांत शायद तीनों में से सबसे शक्तिशाली, चिंता के बजाय प्रेरणा से कार्य करना है। कमी के डर से पैदा हुई कार्रवाई और उस कार्रवाई के बीच एक बड़ा अंतर है जो इस निश्चितता से पैदा होती है कि कुछ बड़ा आपके पक्ष में आगे बढ़ रहा है। जब ये तीन सिद्धांत एक साथ काम करते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बंद हो जाते हैं जो अवसरों का पीछा करता है और एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है जो प्रचुरता के लिए इतना अभ्यस्त हो जाता है कि अवसर आपको ढूंढने लगते हैं। और इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में ठोस और शक्तिशाली तरीके से सक्रिय करने के लिए चेतना के 5 अनुष्ठान हैं जो आपकी वास्तविकता में यह सब लंगर डालेंगे। और यह उनके बारे में है कि हम अब बात करने जा रहे हैं। पहला अनुष्ठान शरीर में शुरू होता है, और यह संयोग से नहीं होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में कोई भी वित्तीय परिवर्तन होने से पहले उसे अपनी आंतरिक दुनिया में जगह खोजने की जरूरत होती है। वह आराम से बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और 3 गहरी धीमी सांसें लेता है। महसूस करता है कि उसका पेट एक कंटेनर की तरह फैलता है जिसे खोला जा रहा है, साफ किया जा रहा है और प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह सरल इशारा आपके तंत्रिका तंत्र को एक शक्तिशाली संकेत भेजता है और परिणाम स्वरूप आपके ऊर्जा क्षेत्र के लिए कि आप उत्तरजीविता मोड में नहीं हैं, लेकिन रिसेप्शन मोड में हैं। यह एक बंद दरवाजे और एक खुले दरवाजे के बीच का अंतर है। ब्रह्मांड अपना रास्ता मजबूर नहीं करता है, यह वहां से बहता है जहां एक उद्घाटन होता है, और यह उद्घाटन हमेशा सांस के माध्यम से शरीर में लंगर डाले हुए चेतना से शुरू होता है। दूसरा अनुष्ठान वह है जिसे मैं आंतरिक आदेश कहता हूं, और यहां मुझे आपको एक मूलभूत बात समझने की आवश्यकता है। कमजोर पुष्टि कुछ भी सक्रिय नहीं करती है। संदेह से भरे मन के साथ सुंदर शब्दों को बड़बड़ाने का कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों का जवाब नहीं देता है, यह उनके पीछे की आवृत्ति का जवाब देता है। फिर वह खुद को देखता है, अपनी छाती पर हाथ रखता है और जोर से कहता है, एक दृढ़ता के साथ जो उसकी हिम्मत से आता है, मैं समृद्धि के लिए एक खुला चैनल हूं और पैसा सभी दिशाओं से मेरे पास बहता है। आप हर शब्द का वजन महसूस करते हैं, जैसे कि आप अपने आसपास के ऊर्जा क्षेत्र के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हों। यह कोई अनुरोध नहीं है, यह पहचान की घोषणा है और यहीं पर अनुष्ठान की पूरी शक्ति निहित है। तीसरा अनुष्ठान शायद सबसे उपेक्षित है और साथ ही सबसे निर्णायक है। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद सकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया को बनाए रखना। बहुत से लोग पुष्टि करते हैं, कुछ मिनटों के लिए आशा की उस गर्मी को महसूस करते हैं और फिर चिंता और कमी के ऑटो पायलट पर वापस जाते हैं और फिर पूरा काम नाले में चला जाता है। इसे इस तरह से सोचें, यदि आप अगले 10 घंटे संकुचन और भय को विकीर्ण करने में खर्च करते हैं तो 2 मिनट के लिए बहुतायत की आवृत्ति में ट्यूनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। उच्च चेतना एक स्विच नहीं है जिसे आप दिन में एक बार चालू करते हैं। यह एक एंटीना है जिसे सही दिशा में इंगित करने की आवश्यकता होती है। फिर पूरे दिन जब भी आप देखते हैं कि भावनात्मक स्थिति गिर रही है तो आप सांस लेने के लिए वापस जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं और आप आवृत्ति को फिर से सक्रिय करते हैं। चौथे अनुष्ठान में ध्यान और विनम्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आपको छोटी छोटी चीजों को गंभीरता से लेना शुरू करने के लिए कहता है। ब्रह्मांड शायद ही कभी चिल्लाता है, यह फुसफुसाता है और वे फुसफुसाहट सूक्ष्म अंतर्ज्ञान के रूप में आती है। एक अचानक विचार जिसका कोई मूल नहीं लगता है, एक व्यक्ति का नाम जो बिना किसी स्पष्ट कारण के दिमाग में आता है, सामान्य से अलग रास्ता अपनाने की एक अकथनीय इच्छा। अधिकांश लोग इन संकेतों को संयोग या व्याकुलता के रूप में खारिज करते हैं, लेकिन जो लोग प्रचुरता के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि यह ठीक ये छोटे मार्गदर्शक हैं जो सबसे बड़े अवसरों की ओर ले जाते हैं। कार्य करने से पहले सब कुछ समझे बिना हल्केपन और जिज्ञासा के साथ इन अंतर ज्ञानों का अनुसरण करना शुरू करें और देखें कि प्रवाह आश्चर्यजनक तरीके से आगे बढ़ने लगता है। पांचवां और अंतिम अनुष्ठान चक्र को एक वाक्यांश के साथ बंद कर देता है जो सरल लगता है लेकिन एक विशाल परिवर्तनकारी शक्ति रखता है। मैं विश्वास करना चुनता हूं क्योंकि सच्चाई यह है कि हमेशा एक क्षण ऐसा आएगा जब संदेह आएगा, जब बिल आएंगे, जब डर उस जगह को फिर से बंद करने की कोशिश करेगा जिसे खोलने के लिए आपने इतनी मेहनत की थी। और यह ठीक इन क्षणों में है कि यह अनुष्ठान खेल में आता है, वास्तविकता से इनकार के रूप में नहीं, बल्कि सही आवृत्ति पर रहने के लिए एक सचेत विकल्प के रूप में। भले ही आपके आसपास सब कुछ आपके द्वारा खेती की जा रही बातों का खंडन करता हो, एक गहरी सांस लें, इस वाक्यांश के साथ संकुचन को बंद करें और याद रखें, जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो आपके अंदर का वित्तीय चुंबक बंद नहीं होता है। यह केवल तभी मजबूत होता है जब आप सचेत रूप से डर को अपनी रोशनी बंद नहीं करने का फैसला करते हैं। यहां साझा की गई हर चीज सिद्धांत नहीं है, यह एक नक्शा है और आप बस इसके ऊपर पहला कदम उठाएं। अब से आप पैसे को उसी तरह नहीं देखते हैं। आप पहले से ही महसूस करते हैं कि हर चीज के पीछे एक आवृत्ति होती है और यह कि आप जो विकीर्ण करते हैं वह निर्धारित करता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। यह वापस नहीं जाता है, लेकिन निरंतरता के बिना ज्ञान ताकत खो देता है। इसलिए हम यहीं नहीं रुकते। यहां बुद्ध चैनल की ऊर्जा पर हर हफ्ते आपको अपनी चेतना को बढ़ाने, अदृश्य पैटर्न को पूर्ण प्रोग्राम करने और आपको बहुतायत की आवृत्ति में ट्यून रखने के लिए विशेष रूप से बनाई गई नई सामग्री मिलेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा को संरेखित किए बिना एक सप्ताह है जो पुराना ऑटो पायलट लेता है। यदि आप इस लॉ को जलाए रखना चाहते हैं तो कार्रवाई अब सरल है। बुद्ध चैनल की ऊर्जा की सदस्यता लें, घंटी को सक्रिय करें और इस समुदाय में शामिल हों जो चेतना और समृद्धि में एक साथ बढ़ता है। हमारे द्वारा जारी किया गया प्रत्येक वीडियो आपके एंटीना के लिए एक नया बदलाव है।
और आप हर हफ्ते उस सिग्नल को प्राप्त करने के लायक हैं, बिना किसी को खोए। अगली बैठक तक। प्रचुरता कोई मंजिल नहीं है, ये वह रास्ता है जिसे आप हर दिन अपनाना चाहते हैं, और हम साथ चलेंगे।